नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? इससे पहले अपन ने क्लासेज ले ली है, उसमें बेसिक पढ़ लिया और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। बात समझ में आ गई? ये जो अपना बैच है स्पेशल मैथ का, इसमें क्या अपन बेसिक के साथ साथ जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए उनका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। बात समझ में आ गई? अब जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी में आया, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? तो अपन क्या करते हैं, साथ में जो पीछे भी जो एग्जाम हुई है, जितने भी एसएससी की और भी एग्जाम हुई उनके क्या जो क्वेश्चन है वो साथ साथ में सोल्व करते चलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये पुराने पेपरों का है नहीं, मान लो आप एक तरीके से, और साथ साथ बेसिक भी कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कब आया? एसएससी में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने की कोशिश करो। क्या 14,000 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होगा। आपको क्या करना, ब्याज ज्ञात करना। बात समझ में आ गई? कल भी इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे। अगर ये बैच आपने ढंग से देख लिया तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और क्या एडवांस लेवल तक चलते हैं, और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुए उनके जो क्वेश्चन उनको क्या साथ साथ करते चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके देखो 2023 में आया वो क्वेश्चन, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। कल भी क्वेश्चन किए थे इसी प्रकार के, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए लेके आए। इसका आंसर बता देंगे क्या आएगा। 14,000 रुपए और 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से 2 साल का आपको क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। पहला तरीका क्या हो जाएगा, देखो सभी तरीके नहीं करेंगे, आंसर एक तरीके से करेंगे। पहला तरीका मैंने क्या बताया था, ये क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया बताओ, पी कोष्टक 1 प्लस 1 बटा आर बटा क्या हो जाएगा 100 की पावर टी माइनस पी बराबर क्या आ जाएगा ब्याज। बात समझ में आ गई? इस सूत्र में आप रखो वैल्यू, इससे क्या आ जाएगा आपका आंसर। वैल्यू क्या क्या है, पी बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपको दे रखा, प्रिंसिपल क्या होता है मूलधन, पी बराबर क्या हो जाएगा 14,000 रुपए। अच्छा आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या आर, आर बराबर क्या है रेट, आर बराबर क्या है दर, दर कितनी है आपकी 10%, कितनी है 10%, और टी ये पावर क्या दे रखी टी, टी बराबर क्या हो गया समय कितना है 2 साल। अब क्या है, इसको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से रखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या है 14,000, या फिर ऐसे ही कर लो आप 1 प्लस आर, आर कितनी आपकी 10% बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और समय कितना दे रखा आपको 2 साल, समय 2 साल दे रखा है, माइनस 14,000, ये क्या आ जाएगा आपका ब्याज आ जाएगा। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, 14,000 गुणा ये कितना हो गया 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100, और माइनस कर देना इसको किससे 14,000 से, किसको किससे करना 14,000 से। बात समझ में आ गई? इससे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब अपन दूसरी बात करते हैं कि कौन से तरीके से अपने को करना चाहिए, बिल्कुल इजी रहेगा और शॉर्ट में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक तरीका मैंने बताया था 10% बराबर क्या होता है, सभी को पता है 10% बराबर क्या हो जाएगा 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए पे ब्याज लगेगा कितने रुपए 1 रुपए, 10 रुपए पे ब्याज कितना लगेगा 1 रुपए। बात समझ में आ जाएगी? तो 10 से कितना हो जाएगा, 10 तो क्या हो गया मूलधन हो गया, और 11 क्या हो जाएगा मिश्र धन, 11 क्या होगा मिश्र धन। बात समझ में आ गई? 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्यों जाएगा, 10% का मतलब है 10 पे ब्याज लगेगा 1 रुपए का, तो 10 मूलधन है तो मिश्र धन कितना होगा 1, ब्याज और मूलधन जोड़ के क्या हो जाता है मिश्र धन, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और 2 साल का तो क्या हो जाएगा 10 से क्या होगा 11, फिर दूसरे साल भी क्या हुआ 10 से 11 हुआ, इन दोनों क्या कर दिया गुणा कर देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 10 को 10 से गुणा किया कितना आ गया 100 आ गया, 11 को 11 से गुणा किया 121 आ गया। ये तो हो गया मूलधन हो गया आपके, ये तो मूलधन हो गया, ये क्या हो गया मिश्र धन हो गया। बात समझ में आ गई? और इनका जो अंतर है 100 का और 121 का अंतर है, मूलधन माइनस मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा मूलधन बराबर क्या आ जाता है ब्याज आ जाता है। तो ब्याज कितना हो गया 21 रुपए हो गया। बात समझ में आ गई? अब वैल्यू रख देंगे अपन, आपको पता ही आगे किस प्रकार से करेंगे। देखो क्या है 100 बराबर क्या हो जाएगा 14,000 रुपए हो जाएगा। 100 बराबर देखो मूलधन अपने कितना है 100, और क्वेश्चन में दे रखा है 14,000, 100 बराबर क्या दे रखा है 14,000, तो एक का मान कितना हो जाएगा 14,000 बटे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, एक का मान कितना आ गया 140। तो अपने क्या पूछा है ब्याज पूछा, ब्याज कितना है 21, तो क्या करेंगे 140 को गुणा कर देंगे 21 से, एक का मान देखो कितना है आपके पास 1 है,
एक का मान कितना 140 है, तो 21 का मान कितना हो जाएगा, ब्याज ब्याज पूछा तो ब्याज कितना 21 रुपए, तो 140 गुना 21 क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कितना हो जाएगा, ये तो आ गया 0, 42 और 42 दूनी कितने हो गए 84, तो 84 हो गए। आगे हाथ की कितनी लगी 8 लगी, और 21 से कम 21, 21 8 कितने हो गए 29, तो 240 रुपए क्या हो गया ब्याज हो गया। ब्याज कितना हो गया 240 रुपए। बात समझ में आ गई? एक तरीका ये हो गया, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, ये इजी हो जाएगा। और एक तरीका और बताऊं आपको, वो और भी इजी है। बात समझ में आ गई? देखो दूसरा टाइप तो ये हो गया, और पहला टाइप क्या है, ये इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। तीसरा टाइप क्या होगा, अपन निकालेंगे प्रभावी दर। प्रभावी दर क्या होती है, ए प्लस बी प्लस क्या होती है, ए गुणा बी बट्टे क्या होती है 100 होती है। तो ए क्या अपने पास रेट, पहले साल की दर कितनी है 10 है, दूसरे साल की दर भी कितनी है 10 है, और इनको क्या कर देंगे प्लस, और पहले साल की दर गुणा दूसरे साल की दर, तो पहले साल की दर भी कितनी है 10 है, दूसरे की भी कितनी है 10, बट्टा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 10 को ऐड किया कितने हो गए 20, प्लस इसको गुणा किया कितने हो गए 10 को 10 से गुणा किए कितने आ गए 100/100, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो गई 21। प्रभावी दर देखो कितनी आ गई 21 आ गई। बात समझ में आ गई? तो ब्याज कितना आ जाएगा आपका 21। तो आप क्या करोगे, 14,000 का 21% निकाल दो आप, वो क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। 14,000 का 21% निकालो तो आपके कितने आ जाएगा 2940 रुपए। बात समझ में आ गई? ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये कौन सा हो गया, तीसरा टाइप। अब देखो सभी क्वेश्चन में अपन क्या सभी टाइप नहीं लगाएंगे, ये पहला क्वेश्चन था, तो मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि आप किसी भी तरीके से करो, आंसर आपके वही आने हैं, और जो आपको समझ में आए, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। पहला तरीका क्या था, दोबारा देखो एक बार, अपन ने क्या रखा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या रख दिया, फॉर्मूला रख दिया। ये आप सभी को याद होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना तो आप क्या इस टाइप से भी कर सकते हो, और आप इस टाइप से भी कर सकते हो। तो इसमें देखो फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, फिर कोष्टक 1 + r/100 की पावर क्या हो जाएगी t - p। तो इसमें देखो p क्या है, p है मूलधन। तो मूलधन अपना कितना 14,000 रुपए है। r का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा कितनी है 10% है, और टाइम बराबर क्या दे रखा है 2 ईयर, कितनी है 2 साल। बात समझ में आ गई? तो ये देखो पावर में क्या है t, तो जितना भी समय होगा 3 साल होगी तो यहाँ क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। ये 4 होगी 4 साल होगी 4 लगा देंगे, लेकिन यहाँ कितनी साल थी 2, तो अपने क्या लगा दिए 2। ये हो गया मूलधन ए 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 बटे क्या हो गया 100 का होल स्क्वायर क्यों क्या यहाँ पे क्या दे रखा आपको t, समय दे रखा, तो समय कितना 2 साल, और माइनस क्या कर देंगे मूलधन। अगर मूलधन को माइनस नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा आपके, क्या आ जाएगा मिश्र धन आ जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन अपन को क्या निकालना, ब्याज याद करना। तो अपन ने क्या कर दिया, जो मिश्र धन, ये तो क्या हो गया मिश्र धन हो गया, और इससे माइनस कर देंगे मूलधन, तो अपने क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। तो देखो ये तो हो गया 14,000, और ये कितने हो गए, देखो इसको सोल्व किया तो कितने आ गए 110 बटे क्या आ गया 100 आ गया। स्क्वायर है तो इसको क्या कर दिया 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100। अब देखो 0 से 0 काट लेना, 2 0 से क्या है, ये 2 0 कट गए, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। बात समझ में आ गई? अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा मिश्र धन, इससे माइनस करना मूलधन, तो आपका क्या आ जाएगा ब्याज। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि कुछ फ्रैक्शन, जैसे कुछ ये आपको याद करने बताए थे, जैसे 50% बराबर क्या होता है 1/2 होता है, 25% बराबर क्या होता है 1/4 होता है। इसी प्रकार 10% बराबर क्या हो जाएगा 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, रेट आपके कितनी लगी 10% लगी, तो 10% का मतलब क्या हुआ 1/10 होगा। क्यों आता है ये भी मैंने आपको कल बताया था। अगर आप भूल जाओ 10% का मतलब 1/2 आता है, सॉरी 1/10 होता है, ये भूल जाओ तो किस प्रकार से निकालोगे, ये मैंने कल बताया था। एक बार दोबारा बता दें, क्वेश्चन समझो। 10% बराबर क्या होता है 1/10 क्या होता है 10 होता है। इसका मतलब क्या हुआ 10 रुपए में ब्याज लगा कितना 1 रुपए। बात समझ में आ गई? 10 पे कितना ब्याज लगा 1 रुपए, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है 10 रुपए, ब्याज कितना 1, तो मिश्र धन हो गया 11 रुपए। तो 10 रुपए पे आपको कितना मिलेगा, आपने 10 रुपए जमा कराए तो कितने मिलेंगे 11 रुपए। बात समझ में आ गई? सीधी बात यही है। तो देखो पहली साल क्या हुआ 10 से 11 मिल गए, फिर दूसरी साल भी क्या हुआ 10 से 11 मिल गए, तो इन दोनों को गुणा किया आपने तो ये आ गए 100, और ये 2 बार क्यों लिखेंगे, तो ये पहली साल और ये हो गई दूसरी साल, तो आपको 2 साल का ही दिया। बात समझ में आ गई? इसको गुणा करते ही देखो कितने आ गए 11 11 121 हो गए, और 10 को 10 से गुणा किए कितने आ गए 100 आ गए। मूलधन हो गया आपके 100 रुपए, मिश्र धन हो गया 121 रुपए, ब्याज कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर क्या हो गया 21 ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई? तो मूलधन बराबर क्या है आपके 100 बराबर क्या हो जाएगा 14,000 हो जाएगा,
एक का मान निकालेंगे तो 14,000 बटे 100 आ जाएगा। तो एक का मान कितना है, 140 आ गया। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ब्याज। ब्याज कितना है, 21 का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, 140 गुणा 21 बराबर क्या जाएगा, 2940। ये क्या हो गया आपका आंसर। चलो तीसरा तरीका देखो, क्या बताया था मैंने कि प्रभावी दर निकाल लेते हैं, इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, प्रभावी दर, इफेक्टिव रेट। बात समझ में आ गई। अगर चक्रवृद्धि ब्याज हो तो क्या है, प्रभावी दर निकालेंगे, उससे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। किस प्रकार से करेंगे, ये क्या है, पहले साल की दर प्लस क्या हो जाएगी, दूसरे साल की दर। बात समझ में आ गई। पहले साल की दर प्लस क्या होगी, दूसरे साल की दर प्लस क्या हो जाएगी, पहले साल की दर गुणा दूसरे साल की दर और बट्टे क्या हो जाएगा 100। ये क्या हो गया, आपके 2 साल की दर निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, एक बार दोबारा समझो, इधर देख लो, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये कर लेना। अब देखो ये ए क्या है, पहले साल की दर है, ये दूसरे साल की दर है, प्लस पहले साल की दर गुणा दूसरे साल की दर बट्टे क्या जाएगा 100 आ जाएगा। तो पहले साल की दर भी अपने कितनी है, 10 है। पहले साल की दर कितनी है, 10 है, प्लस दूसरे साल की दर भी कितनी है, 10 है। बात समझ में आ गई। और अपन क्या करेंगे, प्लस में इन दोनों का गुणा 10 बट्टे क्या जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये कितने हो गए, 10 + 10 तो कितने हो गए 20, और इसको सोल्व किया, ये भी 100 नीचे भी 100 है, तो क्या हो जाएगा 1। तो प्लस 1 बराबर क्या हो गई 21% क्या हो गई प्रभावी दर। तो 14,000 का आप क्या निकाल दो, सीधा सीधा 14,000 का आप निकाल दो 21%, वो क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो जाएगा 2940 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी सही है। बात समझ में आ गई। आप किसी भी तरीके से करो, इससे करो, इससे करो, इससे करो, आपके आंसर वही आने हैं। लेकिन ये दोनों क्या तरीके थोड़े इजी हैं, ये थोड़ा सा क्या कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, हार्ड है। बात समझ में आ गई। और आपको ये अच्छा लगे तो आप इससे भी कर सकते हो। एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, 6,400 रुपए की धनराशि पर 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। राशि की मूलधन आपको कितना दे रखा, प्रिंसिपल दे रखा आपको 6,400 रुपए, रेट क्या दे रखी है 25%, और टाइम क्या दे रखा आपको 3 ईयर, कितनी 3 साल। बात समझ में आ गई। मूलधन आपका 6,400 रुपए है, दर दे रखे आपके 25%, और समय दे रखा आपको 3 साल। पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, और कौन सा किस पे गणना करनी है आपको, वार्षिक गणना करनी है। बात समझ में आ गई, वार्षिक गणना करनी है। और आपको पूछा क्या, ब्याज पूछा। बात समझ में आ गई। तो देखो आप फॉर्मूले की सहायता तो आप उसकी सहायता आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई। आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अपन क्या करेंगे, सीधा करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या समय कम लगे। देखो 25% बराबर क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 10% क्या बताया था। उसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे, 25% का क्या निकालेंगे 1/4। 25% बराबर क्या होता है 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया मूलधन हो गया, और ये आपके क्या हो गया ब्याज। इसको समझ लो ढंग से, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे क्वेश्चन होंगे उसमें बहुत काम आएगा ये। तो देखो क्या होता है, ये तो हो गया मूलधन 4, तो और एक हो गया ब्याज, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और मूलधन कितना हो गया 4 हो गया। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया मिश्र धन हो गया। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन में और बता देंगे तो आपकी भी क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मूलधन। अब देखो इसमें क्या दे रही है आपको 3 साल दे रखे, तो अपन क्या करेंगे, देखो 4 से कितना बढ़ गया 5 बन गया, ये 1 साल का। फिर दूसरे साल का 4 से कितना बन गया 5 बन गया, ये दूसरे साल का। फिर 4 से कितना बना 5 बना, ये हो गया तीसरे साल का। अब क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे आपस में गुणा कर देंगे, और इनको क्या कर देंगे आपस में गुणा। तो चौक चौक कितने हो गए 16 चौक कितने हो गए 64 हो गए। ये तो क्या हो गए 64 हो गए। 25 25 कितने 5 5 कितने हो गए 25 हो गए, और 25 को 5 से गुणा किया तो कितने हो गए 125। तो ये तो क्या हो गया आपके मूलधन हो गया। ये तो क्या हो गया मूलधन हो गया। ये तो प्रिंसिपल, और ये क्या आपके अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है मिश्र धन। ये क्या मिश्र धन। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है वो निकालना है। क्वेश्चन में आपको दिया क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो इनका अंतर, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या होता है ब्याज होता है। मिश्र धन माइनस मूलधन क्या है, अपने जो अमाउंट से क्या करेंगे, प्रिंसिपल को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपके मूलधन ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज देखो कितना हो जाएगा
125 से 64 को माइनस करेंगे तो क्या बच गया, 1 बच गया। फिर देखो क्या बच गया, हमने 12 से 6 निकाले तो कितने बच गए, 6 बच गए। तो 61 क्या बच गया आपके, ब्याज। 61 क्या बच गया, ब्याज बच गया। बात समझ में आ गई। तो देखो आपके मूलधन आपने कितना है, 64 है। तो 64 बराबर देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 6400 रुपए। 64 बराबर क्या, 6400 रुपए। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 6400 बटे 64। 64 का भाग 64 में एक बार देंगे तो एक बराबर क्या आ गया, 100 आ गया। बात समझ में आ गई। एक बराबर क्या आ गया, 100। एक का मान कितना है, 100 आया है। और आपको किसका मान निकालना, ब्याज का मान निकालना। तो ब्याज कितना, 61 है। तो 61 बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा 61 बराबर क्या हो गया, 6100 रुपए। ये क्या हो गया, आपके ब्याज हो गया। तो ऑप्शन कौन सा है, सी सही है। बताओ टाइम लगा क्या, बिल्कुल एग्जीक्यूशन है। देखो 3 साल का आया, फिर भी अपन ने क्या सीधा सीधा कर लिया। उसमें करते तो बहुत टाइम लगता। बात समझ में आ गई। और एक तरीका और बताया था, वो प्रभावी दर वाला, आप उससे भी कर सकते हो। पहले क्या निकालोगे, 2 साल की दर निकाल लोगे। चलो वो भी एक बार करके बता देते हैं। 2 साल का बता दिया, प्रभावी दर आपको 3 साल की निकालनी हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, प्रभावी दर निकालनी हो उसकी सहायता से भी हो जाएगा। उसमें क्या लगेंगे, ए प्लस बी का लगा देंगे। इसमें क्या 3 साल का दिया तो अपन क्या निकालेंगे, पहले 2 साल का निकाल लेंगे। ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखो क्या है आपके पास, प्रभावी दर कितनी है, 25 प्लस क्या है, 25 प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 625। इसमें भाग दे देंगे 100 का तो कितने आ गया, 6.25 आ गया। तो ये हो गया 50 प्लस 6.25 तो कितना आ गया, 56.25 आ गया। फिर ये तो मान लेंगे ए, और बी क्या मानेंगे, बी मान लेंगे 25%। ये तो क्या निकाला अपन ने, 2 साल की। पहले क्या निकाल ली, 2 साल की निकाल ली। पहले निकाली अपन ने 2 साल की, फिर क्या लगा दी, तीसरे साल की 25%। तो इसको मान लिया ए और इसको क्या मानेंगे, बी। तो ये हो जाएगी 56.25 प्लस 25 प्लस, अब इन दोनों 56.25 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 25 से, और बटा क्या जाएगा, 100 बटे क्या जाएगा, 100। इससे क्या जाएगा, 100 करने पे आपका आंसर। बात समझ में आ गई। लेकिन सबसे दोस्त अगर 3 साल का आए इस प्रकार से क्या है, रेट आए, तो आप क्या सीधा सीधा इस प्रकार से कर सकते हो, बिल्कुल इजी टाइप से हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस तरीके से करोगे तो पहले तो क्या निकालनी पड़ेगी आपको, प्रभावी दर 2 साल की। पहले क्या निकालोगे आप, 2 साल की। फिर 2 साल की अपने देखो यहाँ पे कितनी आई, 50, 56 पॉइंट क्या आ गई, 25 आ गई। 56 पॉइंट देखो क्या आई, 25 आई। ये तो मान लिया अपन ने ए, और तीसरे साल की मानी बी। तीसरे साल की कितनी है, 25%। फिर अपन ने इसको ए प्लस बी मान के करेंगे गुणा, ए प्लस ए गुणा बी बटे 100। इससे क्या आ जाएगा, आपकी प्रभावी दर। लेकिन इससे क्या है, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। नोट डाउन करो एक बार, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, किसी धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4180 रुपए, यदि ब्याज की दर 20% हो तो धनराशि कितनी थी। बात समझ में आ गई। कोई राशि थी, अपने को नहीं पता, उस पर क्या है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त हुआ, आपको 4180 रुपए प्राप्त हुआ। यदि ब्याज की दर 20% है, ब्याज की दर कितनी है, 20% वार्षिक दे रखी है, तो धनराशि कितनी थी, 20% क्या वार्षिक है, 20% वार्षिक। बात समझ में आ गई। तो धनराशि कितनी थी, आपको क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछा। आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है ब्याज दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 ईयर, और रेट दे रखी है आपको 20%। बात समझ में आ गई। और आपको क्या याद करना, प्रिंसिपल। तो आप फॉर्मूले की सहायता से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे सीधा सीधा करने किस प्रकार से करेंगे। आपको क्या दे रखा है, रेट कितनी दे रखी है, दर बराबर क्या दे रखी है 20%, इंटरेस्ट कितना दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा 4180 रुपए, और टी टाइम बराबर क्या दे रखा है आपको 2 ईयर, कितने 2 साल। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और पूछा क्या है, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको प्रिंसिपल क्या है ज्ञात करना, मूलधन आपको ज्ञात करना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। बात समझ में आ गई। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो 20% बराबर क्या होता है, 20% बराबर होता है 1/5। 20% बराबर 1/5 होता है। देखो बताऊं किस प्रकार से होता है। 20% बराबर क्या होगा, देखो इसका परसेंटेज हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 20
के भाग दे देंगे 100 का। परसेंटेज हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 20 में भाग देंगे 100 का। 0 से क्या होगा, 0 कैंसिल हो गया, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 10 में 5 बार जाएगा, तो अपने क्या आ गया 1/5 आ गया। बात समझ में आ गई। तो 20% बराबर 1/5 क्यों होता है ये आपके समझ में आ गया। तो देखो 20% बराबर क्या हो गया 1/5 हो गया। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया मूलधन, ये क्या हो गया मूलधन, और ये क्या हो गया आपके ब्याज हो गया, ये क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। बात समझ में आ गई। 5 क्या आपका प्रिंसिपल है, 5 क्या आपका प्रिंसिपल है, और 1 क्या हो गया आपके इंटरेस्ट हो गया। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, 5 रुपए पे ब्याज कितना लगा 1 रुपए। तो देखो इसमें अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा 6 रुपए हो जाएगा। मिश्र धन किस प्रकार से निकाला अपने, 5 और 1, 5 तो क्या है इसमें है ना प्रिंसिपल है, और 1 क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। तो इन दोनों का ऐड किया तो अपना अमाउंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मिश्र धन कितना हुआ 6, और मूलधन कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या हुआ 5 से 6 हो गया। एक साल में 5 रुपए से बढ़ के कितना हो गया 6 रुपए, 1 रुपया मिला आपको 5 रुपए पे ब्याज। बात समझ में आ गई। अब ये देखो कितनी साल का है 2 साल का, तो 5 का एक साल में कितना मिला आपको 6, दूसरे साल में 5 से कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या करेंगे, जिस प्रकार से पीछे क्वेश्चन में किया था, इन दोनों क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, और इन दोनों क्या कर देंगे गुणा। ये तो हो गया 25, 20 क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया 60, 36 कितना हो गया 36। बात समझ में आ गई। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है 4180 रुपए। तो अपन यहाँ पे ब्याज कितना दे रखा है आपको, देखो अपन यहाँ पे चेक करेंगे ब्याज आपको कितना दे रखा है 9 रुपए दे रखा है। ब्याज कितना दे रखा है आपको 9 रुपए। बात समझ में आ गई। यहाँ पे ब्याज कितना है 9 रुपए है, सॉरी यहाँ पे 11 रुपए, 9 नहीं 11 रुपए है, और क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट कितना दे रखा है 4180 रुपए। तो इनको क्या कर देंगे बराबर कर देंगे अपन, क्या करेंगे बराबर करेंगे। 11% बराबर आपको कितना हो जाएगा 4180 रुपए। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा 4180 में भाग देंगे किसका 11 का। 11 3 कितने हो गए 33, बच गए कितने 41 में से 33 निकाले 8 बच गए, तो ये कितने हो गए 88। 88 में 11 भाग कितने बढ़ जाएगा 8 बार जाएगा, आगे आ गया 0, तो ये कितने आ गए 380 आ गए। एक का मान कितना आया आपके 380। अब देखो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा वो निकाल देंगे। आपको पूछा क्या मूलधन पूछा, क्या पूछा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अपना कितना 25 है, प्रिंसिपल कितना 25, एक का मान कितना 380, तो 25 का मान क्या हो जाएगा गुणा 25 गुणा 380। अब देखो 25 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ गया, फिर 25 को गुणा किया किससे 8 से, तो कितना 200, और हाथ की कितनी लगी 20, तो 25 को गुणा किया किससे 3 से 75 आ गए, और 20 कितने हो गए 95, कितने हो गए 95 रुपए। ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल, ये क्या है मूलधन। बात समझ में आ गई किस प्रकार से किया, एक बार दोबारा देखो। देखो अपन ने क्या निकाल दिया, आपको रेट दे रहे हैं 20%, कितनी 20%, 20% बराबर क्या होता है 1/5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ 5 रुपए में ब्याज लगा कितना 1 रुपए का, तो ब्याज 5 पे ब्याज कितना लगा 1 रुपए का लगा, तो मूलधन कितना हो गया, जैसे 5 हो गया तो मिश्र धन कितना हो जाएगा ब्याज प्लस मूलधन। इन दोनों को ऐड करेंगे 5 रहे कितने हो गए 6, तो 5 से देखो एक साल में बढ़ के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 5 से बढ़ के अपन ने कितना कर दिया 6 कर दिया, फिर दूसरे साल भी ये 5 से बढ़ के कितना होगा 6 हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इनको गुणा करेंगे, ये तो क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा, तो कितना होगा 6 को 6 से गुणा किया 36 हो गया, 5 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया 25 हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इनका अंतर, इनका अंतर क्या होता है मूलधन और मिश्र धन का अंतर क्या होता है। मिश्र धन से अपन मूलधन को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा ब्याज, तो 36 में से माइनस अपने क्या 25, तो अपने ब्याज कितना आ गया 11 रुपए, और यहाँ पे ब्याज कितना दे रखा 4180 रुपए, यहाँ पे ब्याज कितना 4180 रुपए, तो 11 बराबर क्या हो जाएगा 4180 रुपए, एक बराबर क्या हो जाएगा 4180 रुपए क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो एक का मान कितना आ गया अपने 380 रुपए आ गया, 4180 में 11 भाग दिया तो कितना आ गया 380 रुपए। अपने को ज्ञात करना मूलधन, तो क्या करेंगे 380 गुणा क्या कर देंगे 25, तो कितना हो जाएगा 9500 रुपए। ऑप्शन आपका कौन सा सही है बी। बात समझ में आ गई, नोट डाउन करो। देखो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, क्या दे रखा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित धनराशि पर
10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपए होता है, तो धनराशि ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। इसमें आपको क्या करनी है, धनराशि ज्ञात करनी है। क्या दे रखा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा, रेट दे रखे 10% और समय दे रखा 3 साल। बात समझ में आ गई। और आपको ज्ञात क्या करना है, प्रिंसिपल, मूलधन आपको ज्ञात करना है। देखो अपने यहाँ लिख लेते हैं, ज्ञात क्या करना है, प्रिंसिपल तो आपको ज्ञात करना है। बात कर लेते हैं सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दे रखा है, 1324 रुपए। आगे बात करते हैं टी, समय कितना दे रखा आपको, 3 ईयर, कितने, 3 साल। और रेट कितनी दे रखी है, आर, रेट दर कितनी दे रखी है आपको, 10%। बात समझ में आ गई। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। बात समझ में आ गई। तो 10% बराबर आपको मैंने बताया था, क्या होता है, 1/10 होता है, मतलब 10 रुपए ब्याज मिलता है, कितना, 1 रुपए। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 11/10। ये क्या हो गया आपका मिश्र धन हो गया, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन, ये हो गया मूलधन। बात समझ में आ गई। और टाइम आपको क्या दे रखा, 3 साल दे रखा है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, 10 से कितने हो गए, 11 हो गए, फिर दूसरे साल भी क्या हो गए, 10 से 11 हो गए, फिर तीसरे साल भी क्या हो गए, 10 से 11 हो गए। बात समझ में आ गई। अब क्या कर देंगे, इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो 10 को क्या किया, 10 से गुणा किया, 100 गए, 100 को 10 से गुणा किया तो कितने हो गए, 1000 हो गए। और इधर देखो 11 का क्या क्यूब, 11 क्यूब कितना हो जाएगा, 11 को 11 से गुणा किया 121 हो गए, 121 से 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1331। 11 का क्यूब आपको याद होगा, 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब क्या होता है आपको पता ही है, 1331। 1331 क्या होता है, इनको गुणा करेंगे, ये क्या होगा 11 क्यूब। और 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। बात समझ में आ गई। अब देखो आपको क्या दे रखा, ब्याज दे रखा है। ये तो आपके क्या हो गया, मूलधन हो गया, और ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। अब तो याद हो जाना चाहिए भाई। अब देखो जो इनका अंतर है, ये क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो गया, 1331 से अपन क्या निकालेंगे, 1000, तो कितना आ जाएगा, 331 क्या हो गया आपका ब्याज होगा। ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। और ब्याज आपको कितना दे रखा है, 331 बराबर आपको क्या दे रखा है, 1324। बात समझ में आ गई। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1324/331। बात समझ में आ गई। अब देखो 331 का भाग देंगे कितने में, 1324 में, तो कितनी बच जाएगा, 3 3 9 300 कितने हो गए, 12। तो 1200 तो इससे हो गई, और 31 को गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 124। बात समझ में आ गई। तो इसका भाग है 331 में 1 बार जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। बात समझ में आ गई, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 1 का मान आपके कितना आ गया, 4 आ गया। 1 का मान कितना आ गया, 4। अब देखो आपको क्या पूछा है, वो निकाल देंगे। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा क्या, देखो इसमें पूछा आपको मूलधन पूछा। तो मूलधन आपके कितना है, 1000 रुपए। मूलधन कितना है, 1000। 1 बराबर क्या है, 1 बराबर 4 है, तो मूलधन आपके कितना है, 1000 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 1000 बराबर क्या हो गया, 4000 रुपए। ये क्या हो गया आपके मूलधन, 4000 रुपए क्या हो गया, मूलधन हो गया। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से करेंगे। एक ब्याज की गणना आपको दे रखी है, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, 1324 रुपए होता है। तो राशि का ज्ञात करो। प्रिंसिपल आपको पूछा है, सीआई आपको दे रखा, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 1324 दे रखा है, और समय दे रखा 3 साल, और रेट दे रखी है आपको 10%। कितनी दर दे रखी है आपको, 10%। 10% बराबर क्या होता है, 1/10। ये मैंने आपको पहले बताया था किस प्रकार से करेंगे। 10% बराबर क्या करेंगे, देखो इसका परसेंटेज हटाने के लिए अपन क्या कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे, 100 का भाग देंगे तो 0 से क्या हो गया, 0 कैंसिल हो गया, तो आपके क्या आ गया, 1/10। तो ये इस प्रकार से लिखते हैं अपन। 10% बराबर क्या हो गया, 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए पे ब्याज मिलता है आपको 1 रुपए। तो मूलधन अगर 10 रुपए है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1 रुपए ब्याज लेके 11 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 10 से कितना हो गया, देखो पहले साल 11 हो गया, फिर दूसरे साल भी 10 से कितना हुआ, 11 हुआ, तीसरे साल भी 10 से क्या हो गया, 11। फिर इनको क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो मूलधन देखो इसको गुणा किया, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1331। तो ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्र धन, और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो
ब्याज कितना हुआ आपके 331 रुपए होगा। आपको ब्याज क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1324, तो 331 बराबर क्या हो जाएगा 1324 हो जाएगा। एक का मान कितना हो जाएगा 1324 बटे कितना होगा 331, तो एक का मान देखो 331 का भाग देंगे 1324 में कितनी बार जाएगा 4 बार, तो एक का मान हो गया 4 हो गया। बात समझ में आ गई। अब आपको पूछा है क्या मूलधन, तो मूलधन आपके देखो यहाँ कितना है 4000 आया ना, तो एक का मान कितना 4, तो मूलधन निकालने क्या करेंगे 1000 को गुणा कर देंगे किससे 4 से, तो कितना आ गया 4000 रुपए। ये क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई। चलो तो इसको करो नोट डाउन। हाँ भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको क्या है जो तरीका कर रहे हैं ये पसंद आ रहा है, तो क्या है वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बात समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।